एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता हुआ दिखाई दिया और आज मार्केट क्यों गिरा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। बट मेंबर्स, उससे पहले मैं आपको जो है अपना एक पिछला वीडियो दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था। ये कैंडल मुझे एकदम सही नहीं लग रहा। यहाँ से अब मार्केट या तो अचानक ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन होगा, और अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन होगा 25,700 के ऊपर, ठीक है, 25,700 ये अगर इसके ऊपर गैप अप हुआ तो ही मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा अपसाइड। और अगर इसके आसपास, आज क्लोज हुआ, इसी के आसपास अगर ओपन हुआ तो ये फिर से नीचे आने वाली है। अब नीचे भाई मत जो है डर मत देना कि नीचे कहां चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर निफ्टी का इमीडिएट जहां सपोर्ट है वहां तक तो आएगा ही, क्योंकि अच्छा रैली किया था कल। तो जो निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट था मेरे भाई, वो ये था, ये यहाँ से यहाँ इस रेंज में जो है, यानी कि 25,430 से लेकर 25,350 इस रेंज में जो है दोबारा आ सकता है, ठीक है। अब मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, मैं ये कैसे, तो भाई लोग देख लिया ना, मैंने जो जैसा बताया था मार्केट सेम टू सेम वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मार्केट उसी जगह ओपन हुआ जहां की प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, और ये गैप अप नहीं हुआ था जिस लेवल पर मैंने बताया, और उसके बाद ये कंटिन्यू दिन भर जो ये डाउन ट्रेंड में ही रहा। तो मेंबर्स, ये जो है जब तक इस लेवल पर नहीं आ जाए जो मैंने लेवल बताया था, यानी कि 25,440 से लेके ये 25,370, ये जो है निफ्टी का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और इस रेंज में आने के बाद ही जो है निफ्टी एक अच्छा पुलबैक करेगी, ठीक है। तो इसमें जो है, अब अगर कल अगर गैप डाउन हुआ इस लेवल के नीचे, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन हुआ और ये कंटिन्यू रैली करते हुए अगर इस रेंज में आया और यहाँ एक अच्छा बुलिश कैंडल बना, अगर अच्छा बुलिश कैंडल आपको दिखे तो ही एंट्री लेना है, ठीक है। मेंबर भाई देखो, मार्केट में जो है ना कुछ भी सर्टेन नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट जो है सप्लाई और डिमांड का खेल है। तो यहाँ जो है ना, ये डिमांड जोन बना हुआ है एक, ठीक है। जो निफ्टी का इमीडिएट जो डिमांड जोन है, इमीडिएट जो सपोर्ट लाइन है, वो इसी जगह पर है। तो अगर इस रेंज में अगर निफ्टी आए, कुछ देर रुके और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो ही एंट्री लेना है। अब कुछ देर रुके इसका मतलब क्या, अब ये नहीं कि निफ्टी ऐसे ऐसे आया और यहाँ आके सपोर्ट ले लिया तो जो है बाई कर लेना है, वैसा नहीं करना है भाई, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको जो है बड़ा करूँ ना, इस चार्ट को मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा भाई, ठीक है, इस चार्ट को बड़ा कर लूँ। देखो आज क्या हुआ ना, देखो ये एक नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इस तरह जब कैंडल्स बना उसके बाद जो है एक अच्छा रैली आना, मतलब कि आया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी कल कुछ ऐसा ही हो कि ये जो है नीचे आए, यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन हो, फिर एक ब्रेकआउट हो, इस तरह का कैंडल का ब्रेकआउट, ओके मेंबर्स, इस तरह का कैंडल का ब्रेकआउट हो तो ही एंट्री लेना है। और एंट्री लेने के बाद ये नहीं कि उसको होल्ड करके बैठ जाएं भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन में जो है प्रीमियम डीके होता है, तो जो है उसको लेके नहीं बैठना है। तो अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी का, अगर गैप डाउन होके वो नीचे आता है और यहाँ से पुल बैक होगा, तो निफ्टी का जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये जोन पर है। ये इस जोन तक जो है निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये जो है ब्रॉडर व्यू था। तो कल जो है 5 मिनट में क्या होता हुआ दिखाई देगा कि ये यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ कुछ देर, आधा घंटा या 40 मिनट अगर अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए, नहीं कि 3-4 कैंडल बना और हम ले लिए, और अगर 3-4 कैंडल में ऊपर अगर निकल गया तो निकल जाने दो भाई, उसको नहीं पकड़ना होता है। इस तरह होने के बाद ये ब्रेकआउट देगा और इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग का एंट्री कहाँ होगा, तो एंट्री जो है ना, ये जो यहाँ रेंज बनेगा, इस रेंज का ब्रेकआउट में यहाँ इस जगह पर जो है एंट्री लेना है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री लेना है इस जोन पर, ये नहीं कि कहीं भी घुस जाएं, ये
हाँ, 2 कैंडल अच्छा बना, हैमर बना, डोजी बना, देख लिए, ले लिए, वैसा नहीं करना होता भाई, ठीक है। एक अच्छा जो है कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर उसका ब्रेकआउट हो, तब ही एंट्री लेना है, ठीक है भाई। तो ये तो रहा निफ्टी का। और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी मैंने यही बताया था कि जब तक इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन नहीं हो, तब तक ऊपर जो है जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वो सेम जो है बैंक निफ्टी में भी आज वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया भाई लोग, ठीक है। अगर देखो 5 मिनट में, तो देखो जो जहाँ जो है मार्केट पिछला दिन बंद हुआ था, जहाँ मार्केट पिछले दिन बंद हुआ था वहीं ओपन हुआ उसी के आसपास, और ये लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और ये दिन भर जो है साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहा। तो अब क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग? तो बैंक निफ्टी का जो अब अगला जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इस लेवल पर है, यहाँ 57,080 से लेकर 56,800 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन होकर इस लेवल के आसपास आपको आता हुआ दिखे, तो ही एंट्री लेना है, ठीक है। तो कल जो है क्या होता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी में, कि अगर यहाँ से गैप डाउन हुआ और आज का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, आज का लो ब्रेक हुआ और ये नीचे आया, तो और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए कम से कम 30 से 40 मिनट, में बार बार बोल रहा हूँ 30 से 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद ही इसको लेना है, और ये अगला मतलब यहाँ तक जो है आ सकता है ये। और जब तक जब तक ये आज का जो लो है, आज का लो के नीचे ओपन नहीं हो या आज का लो ब्रेक नहीं हो, तब तक ये नीचे नहीं आएगा। ये एक सिंपल टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। और इसमें कुछ भी जो है बड़ा बात नहीं है, सिंपल आज का लो, आज का हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये सब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है। बहुत लोग को नहीं पता होता है, बट बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है भाई। तो अगर आज का लो के नीचे ओपन होता है या आज का लो ब्रेक होता है, तो ही बैंक निफ्टी इस लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और अगर इसके नीचे, ऐसा नहीं कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे भी जा सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जब तक ब्रेकआउट नहीं हो तब तक नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे थोड़े है भाई कि यहाँ सपोर्ट जोन है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। एक स्पाइक दे सकता है, ठीक है, स्पाइक आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट के पास स्पाइक्स आते हैं, बट एंट्री नहीं लेना है हम लोग को। जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं हो तब तक एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि कंसोलिडेट होकर ये नीचे भी ब्रेक डाउन दे देना। तो थोड़ा है कि भाई अभी मार्केट बुलिश है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक ना। तो जब तक एक अच्छा कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट नहीं दे तब तक नहीं लेना है। ये तो बात हुआ कि गैप डाउन हुआ तो ऐसा करना है, और अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो जब तक ये जो लेवल है, ये यहाँ से यहाँ का जो लेवल है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक जो है बुलिश ट्रेड जो है इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है भाई। ये जो जोन है ना, ये जोन जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल, कुछ ज़्यादा जो है रॉकेट साइंस है नहीं इसमें भाई। यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस मायने में, तो एक तो इसका प्रीवियस डे हाई इसी के आसपास है, आज जो फॉल होना स्टार्ट हुआ वो भी इसी जगह से स्टार्ट हुआ। और मेरे भाई थोड़ा सा मेरा वॉइस में हो सकता है इशू हो, क्योंकि मुझे थोड़ा स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, मुझे बचपन से है, तो हल्का एडजस्ट कर लेना भाई, हल्का दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि गैप अप होगा या फिर मार्केट बुलिश कब होगा, तो जब तक ये हाई यानी कि 25,640 650 जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये जो है ना, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये नो ट्रेड जोन है भाई, ठीक है। नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड जोन, ये जो जोन है, ये इसको बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, लो, ये जो है नो ट्रेड जोन है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है अपने को।
ठीक है, या तो यहाँ पे आके कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट दे, या फिर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दे तो इसके नीचे लेना है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तभी लेना है। तो तब तक के लिए ये जो जोन है इसको एकदम अवॉइड करना है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है भाई देख लो, 57,600 से लेके 57,470, जब तक ये ब्रेक नहीं हो तब तक जो है बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, तब तक बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। तो अगर मन करे कि भाई ट्रेड लेना ही है तो उसको कंट्रोल कर लो, फोमो नहीं होने दो अपने आप में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और आज नोटिस की, इंडिया विक्स। अगर तुम इंडिया विक्स देखो ना, अगर तुम इंडिया विक्स देखो डेली चार्ट पर, अगर तुम देखो तो ये जो भाई जोन है ना यार, गजब ही चल रहा है विक्स में। ये जोन, इस जोन पर आने के बाद विक्स भाग जाता है, फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है और फिर मार्केट गिर जाता है यार। मैं, आप लगातार देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था वो इलेक्शन वाला कुछ, फिर जो है टैरिफ वाला आ गया, फिर कुछ ना कुछ आता रहता है इसमें, जो है वॉर वाला आ गया था। तो ये जो जोन है बहुत डेंजर जोन है इंडिया विक्स में। तो मार्केट में जो है अभी थोड़ा सा मुझे इंडिया विक्स के वजह से हल्का नेगेटिव सेंटीमेंट लग रहा है। बाकी मार्केट जो है पॉजिटिव ही है, मतलब अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है मार्केट में। बट एक इंडिया विक्स के वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन साइड रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा भाई, ये नहीं कि अभी जो है एकदम मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो एकदम घुस जाना है, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो होप आपको जो है मेरा निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके मेंबर्स, थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।